हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आरसी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक साथ लॉर्ड शिवा के 5 पिक्चर पेंसिल शेडिंग के साथ सिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर एक आइवरी शीट। इस आइवरी शीट के ऊपर मैंने बनाया है यहाँ पर लॉर्ड शिवा का फ्री हैंड स्केच। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पर ली है 12B की पेंसिल, और इस 12B की पेंसिल से मैं सारे डार्क एरियाज़ को पहले निकाल रही हूँ। मैंने आँखें, लिप्स और नेक के पोर्शन को पहले निकाल लिया है। अब मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल से यहाँ पर हल्के हाथ से कर रही हूँ शेडिंग। तो यहाँ पर फेस के ऊपर आप ने बहुत ही हल्के हाथ से शेडिंग करनी है। बहुत सॉफ्ट शेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टम्प्स का और या फिर ईयरबड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी ईयरबड से शेडिंग को किया है स्प्रेड। अब मैं निकाल रही हूँ हेयर वाला पार्ट। तो हेयर वाले पार्ट के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में हाईलाइटेड पार्ट छोड़े हैं। तो यहाँ पर इस सेम प्रोसेस को करते हुए हम लॉर्ड शिवा के सारे बालों को इसी तरीके से करेंगे। और देखिए आप किस तरीके से लॉर्ड शिवा के हेयर जो है वो बन गए। उनके ऑर्नामेंट्स को भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे, वाइट हाईलाइटेड पार्ट छोड़ेंगे। और एक सॉफ्ट शेडिंग के लिए हम सब जगह ईयरबड का इस्तेमाल करके अच्छे से शेडिंग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पिक्चर की ओर। यहाँ पर भी हमने लॉर्ड शिवा का साइड फेस बनाया है, और यहाँ पर फ्री हैंड स्केच मैं बना रही हूँ। आइवरी शीट को मैंने यूज़ किया है। मैंने ये स्केच डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से बनाया है, और अब मैं लॉर्ड शिवा के बालों को कर रही हूँ। हाईलाइटेड पार्ट छोड़ते हुए डार्क स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए, फ्री हैंड रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मैं बालों को कंप्लीट कर रही हूँ। फेस की आउटलाइनिंग करिए और आईब्रो और आई को थोड़ा सा डार्क करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम नेक के नीचे उनके गले में लिपटे हुए सांप को बनाएंगे और उनकी लंबी लंबी जुल्फ़ों को बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से शेडिंग की है। एक कॉर्नर डार्क है, उनके ऑर्नामेंट्स को बनाया है, और फ्री हैंड स्ट्रोक के साथ मैंने उनके बालों को बनाया है। यहाँ पर ईयरबड को यूज़ करके मैंने कुछ वाइट एरियाज़ को फिल किया है, और बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग करने के लिए उसी ईयरबड का इस्तेमाल करके मैंने फेस के अंदर सॉफ्ट शेडिंग की है। और जहाँ कहीं पर भी आपको शेडिंग थोड़ा सा डार्क लगे, आप अपने निडेबल इरेजर का इस्तेमाल करिए। और शेडिंग करने के लिए अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट स्केच। इसमें मैंने ली है यहाँ पर 300 GSM की ब्रस्टो कंपनी की शीट, और मैं यहाँ पर फटाफट से क्यूट से लॉर्ड शिवा का स्केच बना रही हूँ। सबसे पहले बनाया है उनका बन, फिर बनाया है मैंने मून और उनका चेहरा, और उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पर उनके माथे का तिलक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं स्केच बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बना रही हूँ। अब मैं उनकी बना रही हूँ आँखें, और इसी तरीके से हम बनाएंगे उनके बाकी के फीचर्स, नाक और लिप्स, हंसता हुआ उनका चेहरा। आईज़ के अंदर हम थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे आई बॉल के अंदर, और आईब्रो को भी इसी तरीके से डार्क कर देंगे। अब हम बनाएंगे उनके कान, और फिर बनाएंगे लंबी लंबी उनके जुल्फ़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लॉर्ड शिवा के लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल जो हैं मैंने बना लिए हैं। दोनों तरफ कुंडल बना लिए हैं। गले में बना रही हूँ मोतियों की माला, और फिर मैं बना रही हूँ उनके हाथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरीके से पूरे स्केच को करेंगे कंप्लीट, और फिर उसके बाद करेंगे हम लॉर्ड शिवा के स्केच के अंदर शेडिंग। तो यहाँ पर अब मैंने फ्री हैंड स्ट्रोक के साथ उनके कपड़े बना लिए हैं, उनके हाथों के ऑर्नामेंट्स, और यहाँ पर हम धीरे धीरे हाथों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉर्ड शिवा का राइट हैंड साइड का हैंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। उनके हाथ में डमरू है, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा बैठे हुए हैं। तो हम अब उनकी इसी तरीके से दूसरा हाथ बनाएंगे और उनकी टांगें बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने उनका त्रिशूल बना दिया है।
और त्रिशूल के अंदर जो है वो हमने एक रिबन दिखाया है और यहाँ पर मैं अब उनकी टांगें कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लॉर्ड शिवा का जो स्केच है वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें करेंगे शेडिंग। तो हमें इसी तरीके से अब मैं सबसे पहले डार्कर एरियाज़ को करूँगी। तो यहाँ पर लिप्स के अंदर मैं डार्क शेडिंग कर रही हूँ। अब मैं उनके हेयर के अंदर भी इसी तरीके से डिटेलिंग निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब हम करेंगे इसमें शेडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक खाली रिफ़िल लेकर और बालों के अंदर मैंने इम्प्रेशन बना लिया है। अब मैंने ये इम्प्रेशन इसलिए बनाया है ताकि जब हम बालों के अंदर शेडिंग करें तो वहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट जो है वो अपने आप निकल जाए। अब हम हल्के हाथ से आईज़ के ऊपर और लिप्स के ऊपर हम कर रहे हैं शेडिंग और साथ साथ यूज़ कर रही हूँ मैं अपना मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश से मैंने फेस के अंदर बहुत सॉफ्ट सी शेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं हमें बहुत ही हल्की शेडिंग करनी है। और अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं हो तो आप एक कॉटन का छोटा सा पीस लेकर या टिश्यू पेपर का पीस लेकर भी शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मैंने एक रफ पेपर को रखा हुआ ताकि हमारी शेडिंग स्प्रेड ना हो। और इसी तरीके से हम एक एक पार्ट को निकालते जा रहे हैं। साथ साथ हम यहाँ पर मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करके सॉफ्ट शेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आईज़ की उनके तिलक की और लिप्स की डिटेल निकाल ली है। अब हम करेंगे बाल। तो यहाँ पर बालों के लिए भी इसी तरीके से पहले आप सारे पार्ट की कर लीजिए आउटलाइनिंग और आउटलाइनिंग करने के बाद हम करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए इंटेंशनली हम वाइट स्पेस छोड़ेंगे यानी कि हाईलाइटेड पार्ट। इसी तरीके से आप फेस की आउटलाइनिंग निकाल लीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि लॉर्ड शिवा का फेस हो गया है कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम डार्क शेडिंग करते हुए दोनों तरफ हेयर कंप्लीट करेंगे और पूरे फेस बॉडी की आउटलाइन करके हम जहाँ नीडेबल इरेज़र को यूज़ करके जहाँ शेडिंग कम करनी है नीडेबल इरेज़र से हम उसको कम करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम अब लिप्स में और आईज़ में दे रहे हैं फिनिशिंग। अब हम बाकी स्केच की आउटलाइनिंग करेंगे और धीरे धीरे आउटलाइनिंग जो है वो हम पूरे स्केच के अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अब मैं हेयर के अंदर जो है वो डार्क शेडिंग कर रही हूँ। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ डमरू के अंदर भी शेडिंग कर रही हूँ और सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अब हम त्रिशूल की भी इसी तरीके से शेडिंग कर रहे हैं। हाईलाइटेड पार्ट को साथ साथ छोड़ रहे हैं और हैंड को कंप्लीट कर रहे हैं। हैंड की आउटलाइनिंग करके हमें बहुत हल्की शेडिंग करनी है। ऑर्नामेंट्स की आउटलाइनिंग करके हाईलाइटेड पार्ट छोड़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए उनकी कपड़ों के अंदर मुझे बनाने थे यहाँ पर कुछ मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर डार्क स्पॉट्स बना दिए हैं और उनके कपड़ों की आउटलाइनिंग भी कर ली है। और इसी तरीके से मैंने पैरों की आउटलाइनिंग कर ली है। बहुत हल्की शेडिंग मुझे उनकी बॉडी में चाहिए। टिल्टेड स्ट्रोक्स का मैंने इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसको मैंने ब्रश से मर्ज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडिंग टूल का भी इस्तेमाल किया है और ब्लेंडिंग टूल से मैं यहाँ पर शेडिंग को जो है वो कर रही हूँ। साथ साथ हाईलाइटेड पार्ट को छोड़ा हुआ है। और हमारी ब्लेंडिंग टूल करने के बाद हमारी लॉर्ड शिवा कंप्लीट हो गई। जहाँ शेडिंग ज़्यादा लगे नीडेबल इरेज़र से उसको कम कर लीजिए और फिर उसको फिनिश कर लीजिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से नॉर्मल पेंसिल से एक बार फिर से फिनिशिंग देते हुए मैंने लॉर्ड शिवा को चेक किया और जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा कमी पेशी लग रही थी उसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हमारा जो लॉर्ड शिवा का स्केच है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में रिट्रैक्टेबल इरेज़र से आप जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटेड पार्ट चाहिए वो निकाल लीजिए। अगर कोई आउटलाइनिंग आपकी इरेज हो गई है तो उसको फिनिश कर लीजिए। और इसी तरीके से आप अपनी शेडिंग को कंप्लीट करिए और ब्लेंडिंग टूल और ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके आप लॉर्ड शिवा
के स्केच को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ड्राइंग को फिनिश कर लिया है और अपनी ड्राइंग को लास्ट में एक बार फिर से फिनिशिंग दी है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्केच की तरफ और यहाँ पर हमने लॉर्ड शिवा का रियलिस्टिक फेस बनाया है। फ्री हैंड स्केच मैंने बनाया है यहाँ पर, और ब्रस्टो कंपनी की 200 GSM की शीट ली है। स्केच बनाने के बाद मैंने उसको अपने नीडेबल इरेजर से लाइट कर दिया। लाइट करने के बाद अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपने मेकअप ब्रश से मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर से मैं यहाँ पर डिटेल निकाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा चारकोल पाउडर अगर गलती से हम ले लें तो उसको पहले रफ़ पेपर पे चला कर देख लीजिएगा। ऐसे ही सॉफ्ट शेडिंग करिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले डिटेल्स नहीं निकाली हैं, यहाँ मैंने अलग तरीके से शेडिंग की है। यहाँ पर सॉफ्ट शेडिंग करके और धीरे धीरे मैं बाद में डिटेल निकाल रही हूँ। तो फिर इसमें जहाँ जहाँ मुझे लाइट शेडिंग चाहिए थी मैंने अपने ब्रश से शेडिंग कर दी है। हेयर वाला पार्ट हमारा बहुत डार्क है, इसलिए हमने उसको डार्क शेडिंग की है। अब यहाँ पर लॉर्ड शिवा की आईज़ क्लोज हैं और इसी तरीके से लिप्स की भी डिटेलिंग निकाल लेंगे। लॉर्ड शिवा के सिर के पीछे का जो चक्र है वो भी लाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं पोस्का मार्कर से यहाँ पर वाइट हाईलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ और मेकअप ब्रश से यहाँ पर सॉफ्ट शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग के अंदर भी हम रिट्रैक्टेबल इरेजर से जो है हम इम्प्रेशन निकाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, बड़ी सॉफ्ट शेडिंग करिए। हेयर वाला पार्ट डार्क कर देंगे, बाकी सारा पोर्शन सॉफ्ट रखेंगे और अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट शेडिंग को फिल करिए। और लास्ट में डिटेल निकालने के लिए वाइट हाईलाइटेड पार्ट के लिए पोस्का मार्कर का यूज़ करिए। यहाँ पर ये लॉर्ड शिवा भी हमारे हो चुके हैं और रिट्रैक्टेबल इरेजर से जहाँ जहाँ इरेज करके हाईलाइटेड पार्ट निकालना है निकाल लीजिए। फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ हेयर बनाइए और नीडेबल इरेजर से शेडिंग को लाइट करके फिनिश करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्केच की ओर। नेक्स्ट स्केच में भी हमने यहाँ पर क्यूट से लॉर्ड शिवा बनाया है। ये है स्टैंडिंग पोजीशन में और यहाँ पर मैंने दी है 200 GSM की ब्रस्टो कंपनी की शीट और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल से लॉर्ड शिवा का स्केच। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 4B की पेंसिल से लॉर्ड शिवा का स्केच बनाया है और उनकी आई बॉल के अंदर और आईब्रोज के अंदर मैंने शेडिंग की है। और यहाँ पर पूरे स्केच की आउटलाइनिंग कर ली। आउटलाइन करने के बाद मैं यहाँ पर 12B की पेंसिल से यहाँ पर आउटलाइनिंग करके उसके बाद अपने ब्लेंडिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए और साथ में ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे लाइट शेडिंग चाहिए वहाँ पर मैं अपनी ईयरबड से बहुत ही लाइट शेडिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने शेडिंग की है और बालों के अंदर भी हाईलाइटेड पार्ट छोड़ते हुए मैंने शेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। फेस के अंदर मैंने इसी तरीके से ईयरबड से शेडिंग की है। हेयर वाले पार्ट में भी इसी तरीके से शेडिंग करनी है। आपके ऑर्नामेंट्स के अंदर हमें वाइट पार्ट छोड़ना है और नीचे के लैंड एरिया के अंदर टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाइए, फिंगर से मर्ज करिए, फेस के अंदर बहुत सॉफ्ट शेडिंग करिए और सारी डिटेल इसी तरीके से निकालते जाइए, आउटलाइनिंग करते जाइए और सारी एरियाज जो डार्क वाले हैं उनको डार्क कर लीजिए। तो बहुत लाइट है वहाँ पर ईयरबड का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं ज़्यादा शेडिंग हो जाए तो रिट्रैक्टेबल इरेज़र और ज़ीरो मोनो इरेज़र का इस्तेमाल करिए। तो देखिए मैंने आज आपको एक ही वीडियो के अंदर 5 तरह के लॉर्ड शिवा के फेसेस बनाने सिखाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।